नमस्कार दोस्तों। अभी भारत में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार किसान मजदूर पे अत्याचार हो रहा है, विद्यार्थियों पर अत्याचार हो रहा है। देश के भी सरकार वर्तमान में देखने को मिलता होगा कि विद्यार्थी और किसान पे अत्याचार करके और धर्म के नाम पे राजनीतिक कर रहे हैं। यह भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, और इस देश में कहा जाता है कि धर्म के नाम पे राजनीतिक, धर्म को राजनीतिक से अलग रखा गया है। धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म को राजनीतिक से अलग रखना, लेकिन फिर भी इस धर्म को राजनीतिक से जोड़कर आज देश में राजनीतिक हो रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं, कुंभ का मेला लगा हुआ जिसमें लगभग 5500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में गरीबी, महंगाई, आज भी हॉस्पिटल में लोग दम तोड़ देते हैं, मेडिकल में सीट नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए सीट की प्रबंध हो सकता था, मेडिकल की प्रबंध हो सकता था। जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस समय वह अंबेडकर पार्क जब बनवाई तो 400 करोड़ रुपया लगा हुआ था उसमें। तो लोग कहते थे कि पत्थर में 400 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या फ़ायदा। लेकिन आज देखा जाए तो सिर्फ एक मेला में 5500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। उस अंबेडकर पार्क से वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है। वहाँ लोग 20 रुपया 50 रुपया का, विदेशी लोग आते हैं तो 100 रुपया का टिकट कटवाते हैं। देश के लोग लगभग 20 से 30 रुपये का टिकट कटवाते हैं, तब उस पार्क में जाते हैं। तो इससे सरकार को कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन उस कुंभ मेला से क्या फ़ायदा है। और तमाम बातों पर अभी हमारे बीच में ओम प्रकाश सर है जिनसे हम बात करेंगे और सवालों की जवाब देंगे। या ओम प्रकाश सर, आपकी स्वागत है सर। आपके चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आज जो है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयाग में लगा है। आपको बता दें, इस जो इतना बड़ा राशि 5500 करोड़ रुपए लगा है, इससे अच्छा यह धर्म का मामला लोगों का अपना निजी मामला है। हम लोगों को चाहे यहाँ की सरकार को, जिस उत्तर प्रदेश में देखे भर्ती घोटाला में बहुत सारा आरक्षण घोटाला हुआ शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं में, उससे अच्छा कुंभ मेला से अच्छा वहाँ के बेरोजगारों को बिहार में आके रोज़गार लेना पड़ता है। बिहार में टीचर बहाली में आधा से ज़्यादा सीटों पर उनकी कब्जा है। वहाँ की सरकार उस पर विशेष ध्यान देती तो आज वहाँ के युवाओं को दर दर न भटकना पड़ता, और वहाँ के युवा खास करके भारत के कई राज्यों में जाकर आज रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। ऐसी समस्या न झेलना पड़ता। सर, प्रश्न है आपसे कि अभी कुंभ मेला जो लगा हुआ है उसमें भारत का सभ्यता है कि कपड़ा। लोग कहते हैं कि महिलाओं को साड़ी और पुरुष को कपड़ा, पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन कुंभ मेला में आप देखते होइएगा कि हजारों बाबा ऐसे होंगे जो नंगे हैं और हजारों बाबा नंगे हैं और 12 साल से नहीं स्नान किए। कह कि हम 12 साल से स्नान नहीं किए हैं, तो 12 साल से स्नान न करना क्या यह अच्छा बात है सर? व्यक्ति को तो अपना स्वच्छता पर ध्यान देना ही चाहिए। यह एक समझिए तो अंधविश्वास और पाखंड का एक मेला है, जहाँ पे इतने वर्षों से बाबा स्नान नहीं किया। आज के बदलती दौर में हम लोगों को वस्त्र के बिना तो रहना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, क्या है कि वहाँ उस कुंभ मेला में हमारे समाज के, मैंने सभी समाज के, पूरे देश की लगभग महिलाएं लोग, पुरुष लोग जा रहे हैं, वहाँ बच्चे लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग जा रहे हैं। जब नंगा बाबा को देखते होंगे आप समझ सकते हैं कि हम लोग विदेश को कहते थे कि इंग्लैंड के लोग बहुत गंदे होते हैं, अमेरिका के लोग गंदे होते हैं, छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं, वहाँ के लड़की लोग, वहाँ के औरत लोग छोटे छोटे कपड़ा पहनते हैं। वहाँ महिला साध्वी भी है जो कि अंधविश्वास में पड़ के वो वस्त्र नहीं पहनी हुई है, महिला साध्वी। पुरुष भी वहाँ की है जो कि अंधविश्वास में पड़ के वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। तो इससे समाज को क्या मैसेज जाएगा? बुरा मैसेज जाएगा। फिर आप देखिए सर, वहाँ वहीं पर हम बता रहे हैं, वहाँ गांजा लोग पीते हैं, चीलम पीते हैं और कहते हैं कि यह चीलम बाबा का माने कि क्या है, प्रसाद है। तो क्या समाज के बच्चों को यह अच्छा मैसेज जा रहा है? समाज के बच्चा चीलम पिए, समाज के बच्चा अगर उस तरह की नंगा वस्त्र ना पहने और साधु बन जाए, साध्वी बन जाए, तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा इस समाज में? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे समाज में यह जो बाबा के परंपरा है, नशा है, इस सब से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन पर यह बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आज के ज़माने में ऐसी प्रथा बहुत गलत है। मैंने इसका निंदा आप करते हैं सर? निंदा करते हैं अच्छा, इससे देश में किस प्रकार की मैसेज जाएगा? जो बच्चा लोग देखेंगे, जो अपने आप को एक हिंदुत्ववादी, जो कि बीजेपी सरकार हिंदुत्ववादी की जो नशा डाल दिया है, धर्म की नशा, और धर्म के नाम पे जो धंधा राजनीति कर रहे हैं, तो इससे समाज को बुरा प्रभाव पड़ेगा सर?
जी बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को शुरू से ही नशा से दूर, आज शिक्षा में क्या है, नशा से दूर रखने की बात की जाती है। और गांजा पीते हैं लोग वहाँ। एकदम गलत है गांजा पीना। ये अगर सब तो एक आम व्यक्ति के पॉकेट में अगर 200 ग्राम 100 ग्राम गांजा मिल जाता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है कि आप गांजा बेच रहे हैं। और वहां पर गांजा मैंने कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम एक दिन में 1-1 केजी गांजा पी जाते हैं। कुछ ऐसे बाबा है जो कह रहे हैं कि हम गांजा पी जाते हैं और गांजा प्रसाद है। मेरा कोई कानून ना कोर्ट पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। वहां आप देखोगे कि पुलिस मैंने वहां के बाबा लोग पत्रकार को चिमटा से पीट रहे हैं, झाड़ू से पीट रहे हैं, इस टाइप से सवाल पूछने पर देखोगे कि वहां बाबा लोग इतने अनर्थ कर दिए हैं कि लिंग जो होता है ना, जो कि पुरुष का, उसमें 1-1 केजी के पत्थर बांध ले रहे हैं। इससे क्या समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जो है बाबा को ऐसी कुप्रथा नहीं करना चाहिए, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। चलिए, हमारे देश की जो बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या हमारे देश के बड़े बड़े हस्तियाँ में आप बता दें कि नीता अंबानी जो कि मुकेश अंबानी की पत्नी, वो लोग जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से है और बुद्ध युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। बुद्ध युद्ध नहीं और शांति चाहता है। वहाँ पर क्यों नहीं जाकर विदेश में कहते हैं कि हम लंगटा बाबा के देश से हैं, हम अंधविश्वासियों के देश से हैं, हम गोबर पूजने वालों के देश से हैं। जब विदेश में जाते हैं, जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वहाँ पर अपना परिचय देते हैं यह लोग कि हम बुद्ध के धरती से हैं। बुद्ध युद्ध नहीं शांति चाहता है और अपने देश में धर्म के नाम पर लड़वाने की काम करते हैं। तो आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या विचार देना चाहते हैं सर? गौतम बुद्ध जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहे जाते हैं, एशिया का मार्गदर्शन कहे जाते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में इस बातों का, अंधविश्वास को सबसे पहला उन्होंने मुद्दा बनाया था। अंधविश्वास पाखंड को कहे थे कि अगर दुनिया में खुद आगे बढ़ना है तो अत दीप भवा का नारा दिए थे, यानी खुद स्वयं का प्रकाश बनिए, इससे पूरे और अपने प्रकाश को पूरे जग में फैलाइए। यह अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। सर, मेरा सवाल जो है कि यह लोग जो है, जो कि मोदी जी हो गए, चाहे अमित शाह होगा, चाहे कोई भी विदेश मंत्री होगा, चाहे नीता अंबानी होगा, विदेश जाते हैं तो गौतम बुद्ध के नाम लेते हैं, लेकिन अपने देश में वो लड़वाने का काम करते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है ज्ञान के मार्गदर्शक है, उनके विचारों को जो है पूरे दुनिया में फैला है, तो अपनी बात को गौतम बुद्ध से जोड़ के बताने की बात करते हैं। पर अपने देश में तो गौतम बुद्ध की मान सम्मान नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए, अभी देखने को मिलता होगा कि गौतम बुद्ध अपने देश के एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध की उतनी महिमा नहीं कर पाते हैं जैसे महिमा कर पाते हैं अंधविश्वास पाखंडवाद की महिमा करते हैं। देखिए, धर्म अपनी जगह पे है, धर्म अपने जगह पर, धर्म और राजनीतिक को दूर करके रखना चाहिए, लेकिन यहाँ धर्म और राजनीतिक को जोड़ के हिंदू मुस्लिम लड़वाने की जरिया है। तो सर, आप इसके विषय में क्या निंदा करते हैं आप सर? बिल्कुल निंदा करते हैं, और जो सत्य है, अज्ञानता को दूर करने बात है, ऐसी मैसेज पूरी दुनिया में जाए, यही हम चाहते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध जी पे आप कोई कविता बनाए सर? आप कवि भी है, एक अच्छा लिखते हैं आप, तो गौतम जी पर आप कुछ कविता दिए हैं? जी बिल्कुल, हम गौतम बुद्ध पर एक कविता बनाए हैं जो उनके पूरे संदेशों को संक्षिप्त रूप से निरूपित करता है। वह कविता आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है मैं तथागत बुद्ध हूँ। मैं तथागत बुद्ध हूँ, मैं कपिल वस्तु का निवासी हूँ, मैं शांति का रक्षक हूँ, मैं अज्ञानता का भक्षक हूँ, मैं पंचशील का दाता हूँ, मैं अष्टांगिक मार्ग का दाता हूँ, मैं तथागत बुद्ध हूँ। मैं बिहार की धरती, अपने बोध गया में उनको ज्ञान मिला। इस पर पंक्ति है कि मैं बोध गया से हुआ ज्ञानी हूँ, मैं अत्य दीपो भवा का प्रणेता हूँ, मैं चार आर्य सत्य का दाता हूँ। उन्होंने अपना पहली ज्ञान सारनाथ में दिया था। इस पर पंक्ति है कि मैं सारनाथ का उपदेशक हूँ, मैं मानवता का संदेशक हूँ, मैं एशिया का ज्योतिपुंज हूँ, मैं भारत की पहचान हूँ। धन्यवाद सर, आप गौतम बुद्ध को भारत की पहचान बताए और अंधविश्वास के खिलाफ आप बोले। इनके बातों को आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर, जय भीम।